नमस्कार दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला अपराध बन चुका है। यूपीआई, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, फेक कॉल, फेक वेबसाइट, सोशल मीडिया स्कैम, हर दिन हजारों लोग ठगे जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि ठगी होने के बाद एफआईआर कैसे किया जाए, किसके पास जाया जाए, कौन से सबूत रखें और क्या शिकायत दर्ज करवाएं। तो हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड होने पर एफआईआर दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। बिल्कुल शुरुआत से बताएंगे ताकि आप बिना बिना डरे, बिना भ्रम से सही कानूनी कदम उठा सकें। तो पहला है कि ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है। तो जब कोई व्यक्ति इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग ऐप या डिजिटल माध्यम का उपयोग करके धोखे से आपका पैसा, डेटा या पहचान चुरा ले तो उसे ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम कहा जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड के सामान्य प्रकार भी होते हैं, जैसे यूपीआई फ्रॉड, क्यूआर कोड स्कैन, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फेक कस्टमर केयर कॉल, ओलेक्स, क्विकर, फेसबुक मार्केट प्लेस स्कैन, लॉटरी, केवाईसी अपडेट फ्रॉड, फिशिंग ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप लिंक, फेक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ऐप। तो ध्यान रखें, मैंने ओटीपी खुद दिया है, यह आपकी गलती नहीं मानी जाती। अपराधी की मंशा सबसे अहम होती है। ऑनलाइन फ्रॉड होते ही सबसे पहले क्या करें, यही हमारे दिमाग में आता है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में पहले 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय सही कदम उठाने से पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें पहला स्टेप है कि 1930 पर तुरंत कॉल करें। भारत सरकार ने साइबर फ्रॉड के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। कॉल करके बताएं, फ्रॉड का प्रकार बताएं कि किस तरह आपसे फ्रॉड हुआ है, अमाउंट, डेट, टाइम, बैंक, यूपीआई ऐप का नाम। कई मामलों में तुरंत एक्शन लेकर ट्रांजैक्शन ब्लॉक किया जा सकता है। स्टेप 2, बैंक ऐप को तुरंत इन्फॉर्म करें। अपने बैंक की कस्टमर केयर पर कॉल करें, ट्रांजैक्शन आईडी साझा करें, लिखित कंप्लेन ईमेल ऐप दर्ज कराएं। जितनी जल्दी बैंक को सूचना दे उतना बेहतर चांस रहेगा। और अब है कि ऑनलाइन एफआईआर कहाँ और कैसे दर्ज करें। तो ऑनलाइन फ्रॉड की एफआईआर आप 3 तरीके से दर्ज करा सकते हैं। पहला तरीका है साइबर क्राइम पेट्रोल ऑनलाइन एफआईआर। ठीक है, सरकार का अधिकारी पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल्स। ऑनलाइन एफआईआर करने की प्रक्रिया है, पोर्टल खोलें। ठीक है, इसमें रिपोर्ट साइबर क्राइम पर क्लिक करें। उसके बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, ओटीपी आएगा, कैटेगरी चुनें, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, पूरा विवरण भरें, उसमें एविडेंस अपलोड करें और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। अब है अगला तरीका है साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर। अगर आपके शहर में साइबर पुलिस स्टेशन है तो आप सीधे जाकर एफआईआर दर्ज वहां करा सकते हैं। अब क्या लेकर जाया जाए वहां पे, तो वहां आपको आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट हो गया, ट्रांजैक्शन स्लिप हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया जहाँ से आपका ठगी हुआ है, एसएमएस, व्हाट्सएप ऐप जो भी है आपको वो ले जाना पड़ेगा। फ्रॉड नंबर जो है उसको ले जाना पड़ेगा, वेबसाइट लिंक देना पड़ेगा। और साइबर क्राइम की एफआईआर 0 एफआईआर भी हो सकती है, मतलब कि आपका एरिया कोई भी हो तब भी आप जाके कर सकते हैं। अगला तरीका है लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर। वहाँ पे भी आप लोकल अपने पुलिस स्टेशन में भी आप एफआईआर करा सकते हैं। अगर साइबर पुलिस स्टेशन नहीं है तो नज़दीकी थाना जाएं, लिखित शिकायत दें वहाँ जाके। ऑनलाइन फ्रॉड स्पष्ट लिखें उसमें कि कैसे हुआ है आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड। पुलिस एफआईआर से मना नहीं कर सकती है, ये आप ध्यान रखें।
अब अगला सवाल है कि एफआईआर में क्या क्या लिखना ज़रूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एफआईआर में हम क्या क्या लिखें। तो एफआईआर जितनी स्पष्ट और तथ्यात्मक होगी, केस उतना आपका मजबूत बनेगा। तो एफआईआर में अनिवार्यतः बातें लिखें, जो ज़रूरी बातें हैं वो लिखें, जैसे आपका पूरा नाम और आपका पता, डेट, टाइम और फ्रॉड लिखें। फ्रॉड का तरीका लिखें कि कैसे हुआ था आपके साथ, कॉल में हुआ है, ऐप में हुआ है या वेबसाइट में हुआ है। अमाउंट और बैंक डिटेल भी भरें। फ्रॉडस्टर्स का नंबर लिखें यूपीआई आईडी के साथ। आपने कब और कैसे पैसे ट्रांसफ़र किए थे, ये भी बातें लिखें। एफआईआर में ये गलती ना करें, कभी भी उसमें झूठी या बढ़ा चढ़ाकर बातें ना लिखें। गुस्से में अपशब्द लैंग्वेज ना लिखें। बिना सबूत का किसी पे भी आरोप ना लगाएं। अब अपने एविडेंस को कैसे सुरक्षित रखें, तो ऑनलाइन फ्रॉड में डिजिटल एविडेंस सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। ज़रूरी एविडेंस रखें, बैंक ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट रखें, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग अगर है तो वो भी रखें। फ्रॉड वेबसाइट ऐप स्क्रीनशॉट रखें। यूपीआई आईडी और फ़ोन नंबर, ये ज़रूरी है। और एविडेंस डिलीट ना करें, इसकी एविडेंस डिलीट करने की गलती ना करें, भले ही पैसा वापस ना आए तब भी। क्या अब है कि क्या ऑनलाइन एफआईआर के बाद पैसा वापस मिल सकता है। ये हर किसी के मन में सवाल होता है कि अगर हम ऑनलाइन एफआईआर कर रहे हैं तो क्या हमें पैसा वापस मिल सकता है। तो इसकी सच्चाई ये है कि हर केस में पैसा वापस नहीं मिलता है, लेकिन जल्दी शिकायत करने पर संभव रहती है कि मिल सकता है। किन मामलों में चांस ज़्यादा होते हैं, तो यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र, कंप्लेंट्स 24 घंटे के अंदर हो तब, कंप्लेंट एविडेंस दिया गया हो तब, इन 3 बातों में आपको चांस ज़्यादा होते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। ऑनलाइन फ्रॉड में आमतौर पे ये कानून लगते हैं। आईटी एक्ट की संबंधित धाराएं होती है, जैसे धोखाधड़ी होता है, धोखाधड़ी से जुड़ी धाराएं होती है। आइडेंटिटी और जो धाराएं होती हैं वो केस के फैक्ट के अनुसार निर्भर करती हैं कि कौन से धाराएं उसमें लगेंगी। अब है कि पुलिस एफआईआर ना लिखे तो आप क्या करें। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करने से मना करे अगर करने से मना करे तो पहला स्टेप ये लें कि एसएचओ को लिखित शिकायत दें, डायरी नंबर लें। स्टेप 2 है कि एसपी डीएसपी को रजिस्ट्रेटेड पोस्ट करें, एफआईआर कॉपी अटैच करके, ठीक है। तीसरा स्टेप है कि कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। कानून आपके साथ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के कुछ ज़रूरी टिप्स देते हैं। पहला टिप्स है कि ओटीपी कभी शेयर ना करें किसी के भी साथ। अननोन लिंक पे क्लिक ना करें कभी भी। स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल ना करें। गूगल से कस्टमर केयर नंबर वेरीफाई ना करें। लालच वाले ऑफर से दूर रहें। अब आप ऐसा करने से क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, तो है कि ऑनलाइन फ्रॉड होना आपकी बेवकूफ़ी नहीं है बल्कि अपराध की चाल है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप डरे नहीं, चुप ना रहें और तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो एफआईआर दर्ज भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है और कई मामलों में पैसे वापस भी मिल सकते हैं। तो सतर्क रहें और सावधान रहें। धन्यवाद।